आज कान्हा कुछ और बड़े हुए। भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ किया। भगवान ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी गोप ग्वाल तो रात दिन गैया का चराते हैं, गायों की सेवा करते हैं और दही दूध जो आता है वह सब मथुरा में चला जाता है। नंद बाबा मथुरा में टैक्स देते थे। माखन, दही, जो कुछ भी होता था, दूध, इन सभी को ले जाकर के मथुरा पहुंचाते थे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी, हमारे गोकुलवासी कितनी मेहनत करते हैं, सभी प्रकार के गायों को लेकर जाते हैं, वन में चराते हैं, गायों को चरा करके लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन जो निकलता है माखन मिश्री ये कंस के पहलवान खाते हैं और खा करके दुष्ट हृष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं। कान्हा ने सोचा कि मांगने से तो मिलेगा नहीं, इसलिए भगवान ने अपना एक ग्रुप बनाया, चोर मंडली, और सभी से कहा कि हम सभी गोप ग्वाल जाकर के रोज एक एक गोपियों के घर पर जाकर के माखन को चुराएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण सभी को लेकर के जाते, किसी गोपी के घर में घुस जाते, उनके घर पर पहले ही एक ग्वाल को कह देते कि तुम जाकर के निगरानी रखो, जब गोपियां घर से बाहर निकल जाएंगी तब उनके घर पर चलेंगे और चल करके वहां से माखन चुरा कर लाएंगे। जब गोपियां घर से बाहर चली जाती तो भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ में जाकर के वहां पर पहले नीचे 3-4 लोग खड़े होते, उसके ऊपर दो तीन लोग खड़े होते, उनके ऊपर जाकर के श्री कृष्ण खड़े होकर के माखन पहले सभी गोप ग्वालों को खिलाते। और आज उन बंदरों को भी भगवान ने गोकुल में बुलाया, जिन्होंने जब सीता जी का हरण हो गया था, जिन बंदरों ने राम सेतु बनवाने में भगवान श्री राम की मदद किया था, आज उन बंदरों को भी बुलाया और बुला करके सभी बंदरों को माखन खिलाते, मिश्री खिलाते, दही खिलाते। आज पहले सभी गोप ग्वालों को माखन मिश्री खिलाते और भक्त श्री कृष्ण की सबसे अच्छी आदत ये थी कि माखन खाने के बाद में वो मटका फोड़ देते थे। खाने से ज्यादा नीचे गिराते और जो बचता मटके में मटके को फोड़ देते थे। भगवान की इतनी सुंदर सी लीला को देख करके सभी गोप ग्वाल भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए माखन मिश्री को खा करके बाहर निकलते हैं। अब गोपियां बहुत परेशान होने लगी। माखन खाए बहुत अच्छा है, लेकिन जो मटकी फोड़ देता है, इसके कारण एक गोपी ने निश्चय किया कि अब मैं इसको पकड़ूंगी। आज एक गोपी ने निश्चय किया, आज माखन को ऊंचा टांगा और ऊंचा करके रख दिया। रखने के बाद में आज गोपी ने उसमें घंटी बांध दी। घंटी क्यों बांध दी? कि अगर कान्हा आएगा और जैसे ही मटकी को छुएगा वैसे ही घंटी बजने लगेगी और हमको पता लग जाएगा कि कान्हा आ गया। आज कान्हा सभी गोप ग्वालों के साथ में उसी गोपी के घर पर पहुंचे और पहुंच करके सभी कुछ गोप ग्वालों को नीचे खड़ा किया, उनके ऊपर कुछ लोगों को खड़ा किया, उसके ऊपर जाकर के खुद खड़े होकर के माखन निकाल करके खिलाने लगे। जैसे घंटी बजने का प्रयास किया, घंटी से कहा कि तुम आज बजना मत। घंटी ने कहा कि जो आज्ञा। अब जब तक भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों को, बंदरों को माखन खिला रहे थे, तब तक तो घंटी नहीं बजी।
लेकिन जैसे भगवान खुद पाने लगे, जैसे घंटी बजने लगी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जब मैं इन गोप ग्वालों को खिला रहा था, बंदरों को खिला रहा था, तब तुम नहीं बजी, लेकिन मैं जैसे खुद खाने लगा, जैसे तुम बजने लगी। तो घंटी ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया, कहा महाराज, जब स्वयं नारायण ही भोग लगा रहे हो, भोग कर रहे हो, तो उस समय शंखनाद, मंत्रोच्चारण, सब कुछ होने लगता है। घंटी ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, लेकिन जो मेरा कर्तव्य था मैंने उसको किया। जैसे ही घंटी बजने लगी, सभी गोप ग्वाल वहां से भाग गए, और आज कान्हा मटकी को पकड़े हुए उसी पर टंगे हुए हैं। अब गोपी आती है, गोपी कहती है कान्हा भाग, आज तो इसी पर टंगा रहे। जब कान्हा कहता है गोपी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, कान्हा कहते गोपी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। गोपी कहती तूने क्या मेरे लिए अच्छा ही किया है, माखन खाता चली अच्छी बात है, लेकिन तू मटकियां क्यों फोड़ देता था, खुद खाता और बंदरों को खिलाता, पूरे घर में तू माखन मिश्री का ढेर लगा देता था। कान्हा इतने प्यार से बोलते हैं। गोपी कहती है कि आज मैं तेरी इन प्यारी प्यारी बातों में उलझने वाला नहीं हूं। कान्हा कहते गोपी छोड़ दे मुझे, लेकिन गोपियां कहती कि आज यशोदा मैया के पास में जब भी उलाहना लेकर के जाती तेरा, तो यशोदा मैया कहती तू पकड़ के ला मेरे कान्हा को, मेरे घर पर खूब सारा माखन मिश्री होता है, तो तेरे घर पर कान्हा चोरी करने के लिए क्यों जाएगा। यशोदा मैया खुद उल्टा मुझे डांटती, लेकिन आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया है, आज मैं तुझे यशोदा के पास लेकर चलूंगी, और मेरे पास सबूत है अभी भी तेरे हाथों में, और तेरे चेहरे पर तेरे शरीर पर माखन लगा हुआ है, आज तो कैसे झूठ बोलेगा। माता यशोदा की बात नाम सुनते ही कान्हा फिर प्यार से गोपी से कहते गोपी छोड़ देना मुझे, जो तू कहेगी मैं वो करूंगा। आज कान्हा को जब गोपी ने कान्हा को नीचे उतारा और कान्हा से कहा कि तुम पहले मुझे नाच के दिखा, तब मैं आज मैं तुझे छोड़ूंगी। कान्हा अपनी कमली को उतार करके नाचने लगते। आज गोपियां कहते कि तू मुझे कुछ गा के सुना, आज कान्हा गोपियों को गाने सुनाने लगते। लेकिन गोपी ने हाथ पकड़ा, कहा तूने मेरे साथ तूने अनेक मटकियां फोड़ी हैं, मैं जब दही लेकर के किसी अन्य क्षेत्र में अनेक अन्य गांव में जाती थी तो तुम पीछे से मेरी मटकियों को फोड़ देता था। आज कान्हा तो गोपी पकड़ करके लेकर के जा रही है। कान्हा रास्ते में कह रहे हैं कि गोपी छोड़ दे, लेकिन आज गोपी छोड़ नहीं रही है। आज उस गोपी ने अपने हृदय पर भी पत्थर रखा है, क्योंकि गोपी कृष्ण भगवान के बोली को सुनने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए अपने घर पर भी नहीं जाती थी। गोपियों का बस नहीं चलता था, नहीं तो नंद बाबा के घर पर ही वास करे। आज वो गोपी कृष्ण भगवान के हाथ को पकड़ करके यशोदा मैया के घर की ओर लेकर के चलती हैं। जब गोपी एक गली को पार कर रही थी, तभी देखा सामने से एक बाबा आ रहे हैं। तो पहले की परंपरा थी कि जो बहुएं होती थी वो अपने सास ससुर जो उनसे ज्येष्ठ होते थे, बड़े होते थे, उनके सामने घूंघट करते थे। अब तो पर्दा सब खत्म हो गया है, लेकिन अभी जो पुरानी माताएं हैं
वो अभी भी करती हैं घूंघट। और आजकल की नई माताओं को क्या कहना, उनके सिर पर पल्लू तो टिकता ही नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये हंसने की बात नहीं है महाराज, ये संस्कार की बातें हैं। अपने बड़ों के सामने अगर आप अपने चेहरे को नहीं ढक सकते, लेकिन आप अपने मस्तक को तो ढक सकते हैं अपने पल्लू से। लेकिन हम लोग अपने संस्कारों को भूल गए हैं। आज गोपी जब जा रही है तो देखती है कि कोई सामने से बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है। आज अपने पल्लू से अपने चेहरे को ढक लेती है। और गोकुल वासियों का घूंघट बहुत बड़ा होता है। आज गोपी ने पूरा घूंघट करके रखा हुआ था। अब कान्हा कहते, गोपी मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, मेरा ये हाथ छोड़ करके तो दूसरा हाथ पकड़ ले। कान्हा की तोतली मीठी आवाज को सुन करके गोपी कहते कि हाँ जरूर दर्द होने लगा होगा। आज गोपी जैसे ही कान्हा के हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, जैसे ही कान्हा ने उस गोपी के बालक को बुला करके गोपी के बालक के हाथ को गोपी के हाथ में पकड़ा दिया और जा करके दौड़ करके अपने घर में जा करके यशोदा मैया से कहता है कि मैया, एक गोपी अपने बालक को पकड़ करके अपने घर की तरफ ही चली आ रही है। यशोदा मैया ने कहा कि तुमने कुछ किया होगा। तब लाला कहता है कि नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। तब यशोदा मैया कहती कि जा तू अंदर जा, चुप जा, गोपी आती है मैं देखती हूँ। जब गोपी पहुंचती है यशोदा मैया के घर पर, आज यशोदा मैया से कहती गोपी देख, तो कहती थी कि पहले पकड़ के ला, आज मैं देख तेरे लाला को पकड़ के लाए हूँ, रंगे हाथों इसको पकड़ करके लेकर आई हूँ। देख इसने माखन मिश्री मेरे घर पर खाई, इसके शरीर पर माखन मिश्री लगा हुआ। जैसे ही गोपी ने कहा तो माता यशोदा ने कहा कि तू पहले अपना घूंघट हटा, घूंघट उठा करके देख किसको लेकर आई है। तब गोपी ने घूंघट उठा करके देखा तो अपने बालक को देखा। तभी भगवान श्री कृष्ण अंदर से बाहर आते हैं। बाहर आकर के कहते हैं गोपी, और माँ के पीछे खड़े होकर के गोपी को अंगूठा दिखाते हैं। गोपी भी हंसती है, कहते कितना चंचल स्वभाव है इसका। माता यशोदा कहती कि मेरे घर पर इतने माखन मिश्री हो रहे हैं, तो मेरे लाला को पकड़ने के लिए तू कहती है, लेकिन मेरा लाला मेरे सामने देखो खड़ा है, तो अपने बालक को पकड़ के लाई। गोपी कहती है नहीं मैया, मैंने तेरे लाला को ही पकड़ा था, लेकिन पता नहीं कहां से बदल गया जी। आज जब यशोदा मैया अपने भगवान श्री कृष्ण को गोद में बुला करके बिठाती हैं और पूछने लगते हैं कि क्या तुमने इसके घर पर चोरी की। तो कान्हा कहते कि नहीं मैया, मैंने चोरी नहीं की है। कान्हा कहते कि मैया, मेरे घर पर इतने सारे माखन मिश्री उपलब्ध हैं, मैं चोरी करूंगा? बता, तू ही बता, मेरे घर पर इतना माखन उपस्थित है, मिश्री उपस्थित है, दही उपस्थित है, मैं चोरी भला क्यों करूंगा? अब माता यशोदा श्री कृष्ण की तोतली बातों में उलझ जाती हैं और कहती हैं चलो ठीक है लाला, तूने चोरी नहीं की, मैं तेरी बातों को मानता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया मोरी मैंने नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
भीम सुबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर सी लीलाएं हैं जिनका वर्णन अगर 1 महीने तक लगातार कथाएं चलती रहें तब जा करके कहीं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला की ही कथा हो पाएगी। अगर 1 महीने लगातार कथाएं चलती रहें